महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस पर भड़के बवाल के बाद लगा कर्फ्यू। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया। पुणे के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस पर हंगामा। दो गुटों की भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई, धार्मिक स्थल पर पथराव किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार भी बंद किया गया। हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती, पुलिस की गश्ती जारी। फिलहाल गांव में शांति की स्थिति। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए कहा, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस पोस्ट करते हैं। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अजीत पवार की लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील। कहा, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दुकान खाली करवाने के विवाद में देर रात गोली चली। दुकान की मालिक फुरकान पैर में उसके गोली लगी, जिस कारण घायल, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। फुरकान ने 15 दिन पहले किराएदार एहसान से खाली करवाई थी दुकान। एहसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारी गोली। पुलिस एहसान और उसके साथियों की तलाश में जुटी। बिहार में आज से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग आज से लगाएगा कैंप। 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में किए जाएंगे सुधार। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की सूची जारी होते ही सियासी हंगामा। 65,06,375 वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए। मतदाताओं की तादाद 7,89,00,000 से घटकर 7,24,00,000 पहुंची। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे। दूसरे नंबर पर मधुबनी, जहां 3,52,545 वोटर्स के नाम हटाए गए, जबकि पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई सूची अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की। 38 जिलों में डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से शेयर की लिस्ट। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के कई नेता भी राहुल के विरोध में। उन्हें भी लगता है नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिलता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। चुनाव आयोग को धमकाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल तेजस्वी पर निशाना। कहा, हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल के बयान का समर्थन कर कहा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बरसे। कहा, साजिश के तहत वोट करने का अधिकार छीनना चाहता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को बताया वोटबंदी का दूसरा नाम। कहा, देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर। पीएम मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयारियां की गई। म्यूजिकल पाथवे तैयार किया गया। म्यूजिकल पाथवे पर दीवार पर लिखी गई पूरी सरगम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रतिकृतियां सजाई गई। वाराणसी के संगीतकारों की तस्वीर और जीवन परिचय भी यहां लगाया गया। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 2,183 करोड़ 45 लाख की सौगात। 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार की राशि ट्रांसफर होगी। पीएम मोदी सेवापुरी के बनौली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा, 50,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री और सीएम योगी को सुनने के लिए जनसभा में शामिल होंगे। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की। 21 अगस्त को नामांकन भरे जाएंगे। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। 1,650 से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का मानदेय दोगुना किया। 5,000 की जगह अब 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यही सुना मैंने, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका को भारत की दो टूक। भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारत अमेरिकी साझेदारी ने कई चुनौतियों का सामना किया, हमें भरोसा है ये साझेदारी आगे बढ़ते रहेगी। पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका, सिर्फ 19% लगाया टैरिफ, पाकिस्तान ने बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग बताया। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म मामले में दोषी करार, बेंगलुरु की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा। रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड खत्म, जेल भेजा गया, बैंक खातों और संपत्तियों पर पूछताछ। छांगूर मामले में दुबई से ट्रांसफर, 15 करोड़ रुपए की पड़ताल, छांगूर के राजदार नवीन के खाते में आया पैसा। छांगूर ने खुद को बताया निर्दोष, कहा वसीउद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया, मुझे 7 लाख रुपए मांग रहे थे। कोर्ट में पेशी के दौरान छांगूर ने कहा मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे, मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का तंज, माणिकराव को काटे, अब खेल मंत्रालय में रमी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप को बैन करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजा। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को झटका, तिहाड़ जेल प्रशासन का पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब, राणा को परिवार से नियमित बातचीत की इजाजत नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला, मेघालय सीएम ने विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी, आरोपों को झूठा बताया। कानपुर में मुजफ्फरपुर साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी, हादसे की जांच के दिए आदेश, मरम्मत का चलाया गया काम। जैसलमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ से ज्यादा मूल्य के नशीले पदार्थों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, पूछताछ में आरोपियों ने फलोदी से नशीले पदार्थों को लाने की बात कबूली, फिलहाल आगे की जांच जारी। पटना के कंकड़बाग में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। कैग रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड को लेकर खुलासा, 5 करोड़ 31 लाख रुपए में से 4.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों पर खर्च हुए। कैग रिपोर्ट पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा हम जांच क्यों करें, गाड़ियों की जरूरत होगी तो सरकार खरीदेगी ही। कर्नाटक के कोप्पल में ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा, KRIDL ने ऑफिस में मारा छापा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूर्व कार्यालय सहायक पर केस दर्ज। पूर्व कार्यालय सहायक के घर पर भी छापा, 24 घर, 4 प्लॉट, 40 एकड़ जमीन, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी, 2 कार और 2 बाइक्स का पता चला। 2015 भरूच डबल मर्डर में NIA का एक्शन, आरोपी मोहम्मद यूनुस की 2 संपत्तियां जब्त। 32 साल पुराने फेक एनकाउंटर केस में CBI कोर्ट का फैसला, 7 युवकों को मारने वाले पूर्व SSP DSP समेत पंजाब के 5 पुलिसकर्मी दोषी करार। नॉर्थ 24 परगना में भी एक शख्स ने भारत और बांग्लादेश का पहचान पत्र उससे बरामद, प्रभास मंडल का भारतीय वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में फेक करेंसी की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 लोग अरेस्ट, 60 लाख के नकली नोट बरामद। उत्तर प्रदेश के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, यमुना और केन नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूटा। बांदा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंचा, जबकि केन नदी में खतरे के निशान के करीब पहुंचा वाटर लेवल, बांदा कानपुर मार्ग को बंद किया गया। यूपी के झांसी में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान, चिरगांव क्षेत्र के महेवा में नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ। स्थानीय लोगों की जानकारी पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, गांव वालों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। गांव में अभी दहशत का माहौल। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुसने से सामान को नुकसान पहुंचा, सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। जालौन में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली। प्रभावित लोगों ने बांटे जा रहे खाने पीने के सामान का जिक्र किया, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी काम जारी। ग्वालियर में डैम से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भारी जलभराव। SDRF की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, जलभराव की वजह से घरों में घुसा पानी। भावनगर को राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सौगात दी, 25 बसों को दिखाई हरी झंडी। RSS चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी, इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 212 अत्याधुनिक टैंक ट्रांसपोर्टर खरीदेगी भारतीय सेना।
एक्सेस्केड्स एरोस्पेस के साथ डील की। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारी तेज, मूर्ति बनाने में कलाकार जुटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया। रूस के पास पनडुब्बी तैनात करने के ट्रंप के आदेश पर रूस का पलटवार, ट्रंप की 2 पनडुब्बियों को जवाब देने के लिए कई सबमरीन तैयार की। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में $2 अरब 70 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज, 25 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में $698 अरब 19 करोड़ पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। इस साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़ा, टोटल कलेक्शन बढ़कर 1,96,000 करोड़ हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच दी ओवल टेस्ट का आज तीसरा दिन, टीम इंडिया ने दूसरे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 75 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड पर 52 रनों की बढ़त बनाई। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 51, आकाशदीप 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। भारत ने केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट गंवाए। दी ओवल टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने भारत पर 23 रनों की मामूली सी बढ़त बनाई। टीम इंडिया के 224 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में घातक गेंदबाजी की। दोनों गेंदबाजों ने 4-4 विकेट चटके, आकाशदीप को 1 विकेट मिला। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटके। सेना देशों में किसी टेस्ट सीरीज में केएल राहुल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बने। सिर्फ सुनील गावस्कर है राहुल से आगे। राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ 532 रन बनाए, जबकि गावस्कर के नाम है 542 रनों का रिकॉर्ड। 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड का ऐलान, शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान। विक्रांत मैसी भी 12th फेल के लिए चुने गए बेस्ट एक्टर। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता।